14 अप्रैल 2026 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पे ये 15 मई 2026 तक रहेंगे। जब सूर्य एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, मीन्स उच्च के हो जाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल फल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन में, पावर में और गवर्नमेंट रिलेटेड सारी चीज़ों में बहुत ही ब्यूटीफुल फल देते हैं। मेष राशि जो काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है, जिसका मेजरमेंट जो है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। सूर्यदेव इस राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं, मतलब इस राशि में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर करते हैं तो एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। इसमें सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, लेकिन ये उच्च के 10 डिग्री में होते हैं जब ये अश्विनी नक्षत्र में होते हैं। परम उच्च मतलब कि अच्छी तरीके का जो बहुत ब्यूटीफुल फल है ये इस टाइम देते हैं। उसके अलावा पूरी मेष राशि में ऑल्दो सूर्य उच्च के ही माने जाते हैं। 14 अप्रैल 2026 को 9:38 AM में सूर्यदेव जो हैं वो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अश्विनी नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है, ये 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। यहाँ जब सूर्य आते हैं तो हाई एनर्जी, करेज और रिस्क टेकिंग एबिलिटी हर व्यक्ति की बढ़ जाती है। एग्जीक्यूशन फास्ट होने लगते हैं, क्विक डिसीजन और एबिलिटी हर व्यक्ति के काम में ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे हो जाता है। लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। हर व्यक्ति की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है। जनरली ये टाइम काफ़ी अच्छा होता है जब सूर्य उच्च के अश्विनी नक्षत्र में आते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी पावर हाउस का टाइम फेस होता है, जिसमें हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसको पॉजिटिव फल मिलते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट पे दूसरा नक्षत्र आता है जो होता है भरणी नक्षत्र। तो सूर्यदेव 28 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है और ये यहाँ पे रहेंगे 11 मई 2026 तक। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है और हर व्यक्ति का इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्रिएटिविटी में 8 में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। करियर चेंज करने की कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस भी हर व्यक्ति के अंदर आता है। पर्सनालिटी और अट्रैक्शन में भी इन्हेंसमेंट होता है और हर व्यक्ति अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फाइनेंशियल ग्रोथ और इनकम बूस्ट होने का ये सबसे बेहतर टाइम होता है। 26 डिग्री 20 मिनट के बाद सूर्यदेव जो हैं वो तीसरे नक्षत्र में मेष राशि के आएंगे, जिसे कहते हैं कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का खुद का नक्षत्र होता है और ये यहाँ पे 11 मई 2026 का आएंगे और इसके बाद फिर ये दूसरी राशि में मतलब वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। क्योंकि ये सूर्यदेव का खुद का नक्षत्र है तो इस टाइम हर व्यक्ति के अंदर पावर, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा एनहांस होगी। लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा, बिजनेस ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट होगा, बिजनेस एक्सपांड होगा। यहाँ पे मोस्टली बिजनेस के एक्सपेंसेस जो हैं वो खुलते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं, लेकिन साथ ही साथ ईगो क्लैशेस भी होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। हर व्यक्ति अपने टैलेंट का यूज़ करके हायर पोजीशन को प्राप्त कर सकता है और इस पॉजिटिव जो गोचर है उसका फ़ायदा उठा सकता है। अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने का और अपने आप को प्रूव करने का ये बेस्ट टाइम पीरियड होता है। कुछ कॉशंस हैं जो इस पीरियड के दौरान जब मेष राशि में सूर्य आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, ओवर एम्बिशियस से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। ईगो क्लैशेस ना हो, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हीट रिलेटेड इश्यूज जैसे बीपी इश्यूज, हेडेक या स्किन इश्यूज जो है होने की संभावना होती है। इससे हीट स्ट्रोक से हर व्यक्ति को इस टाइम के दौरान बचना चाहिए। मिथुन राशि की बात करें तो सूर्य आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, मेष राशि में आ रहे हैं उच्च के होके, और ये आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके आ रहे हैं और एक ब्लेसिंग्स वाली प्लेसमेंट जो है वो लेकर आ रहे हैं। 11th हाउस जो कि नेटवर्किंग का हाउस होता है, गेन्स फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, सोशल नेटवर्किंग का भी होता है और इनफैक्ट आपकी जॉब के प्रमोशन का भी ये हाउस होता है। यहाँ पे आपको गेन्स मिलेंगे फ्रेंड से, कोलीग से, नेबर से, सोशल कनेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोलीग आपको कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए और वो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हो। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आपके नेटवर्क में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आएगा। पिछले कुछ महीनों में आपके करियर में कुछ मेजर हुआ होगा या कुछ अच्छी जॉब मिली होगी या फिर कुछ लॉस भी हुआ होगा। अभी ट्रांजिट आपकी पास्ट की मेहनत का रिजल्ट जो है वो देने आया है। यहाँ पे नेटवर्किंग का बेस्ट टाइम है,
पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं उनसे आप मिलेंगे। यहाँ पे आपकी लाइफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगी। जुपिटर भी लगन में आपके पुनर्वासु नक्षत्र में है, इसलिए पास्ट से रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी या फिर रिपीटिंग पैटर्न्स वापस आ सकता है। आपको गेन्स के साथ साथ आपके कुछ गोल्स हैं जो कि वो अचीव हो सकते हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि कुछ गोल्स अचीव होने का बहुत ही नियर, बहुत ही टाइम जो है काफ़ी पास आ रहा है। 11th हाउस एल्डर सिबलिंग्स का भी होता है, तो यहाँ पे आप अपने बड़े भाई बहनों की भी लाइफ में कुछ प्रॉफिट और गेन देखेंगे, उनके भी लाइफ में बेनिफिट होता हुआ देखेंगे। अगर आप ग्रुप वर्क में हैं, किसी डिजिटल मार्केट में हैं, टीचिंग में हैं, थेरेपी या किसी एनजीओ वगैरह में काम करते हैं, तो भी यहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, लीडरशिप रोल्स में भी अगर कोई है, तो फिर ये टाइम जो है वो आपके फेम और पावर को इन्हांस करेगा, इंक्रीज करेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पे एक और चीज़ है जो हो सकती है कि आपके अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ आपकी ईगो जो है वो क्लैशेस हो सकते हैं, उनसे आपको बचने की रिक्वायरमेंट है कि किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पे आपसे मिलेंगे। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य देव जो है वो आपके पंचम भाव को भी देख रहा है, तो पंचम भाव में सूर्य देव देख रहे हैं, तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि अगर आप में से कोई भी चाइल्ड बर्थ की कोशिश कर रहा है या फिर बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट दिस इज़ नॉट द गुड टाइम फॉर दैट। उसके लिए थोड़ा सा आपको इस टाइम वेट कर लेना चाहिए। यहाँ पे आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मिलेंगे इस चीज़ से रिलेटेड। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको एक्स्ट्रा केयर करने की रिक्वायरमेंट है। गेन्स प्रॉफिट्स आएंगे, लेकिन अगर आपने पास्ट में कुछ अच्छे काम करे हैं तो उसका फल ही इस समय आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना है। शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, इंट्राडे, इन सब चीज़ों में अगर आप काम करते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है, वरना एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको लॉसेस हो सकते हैं। अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है तो अभी इस समय उसको छेड़छाड़ ना करें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। एजुकेशन वगैरह में भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो है वो एजुकेशन में लगने में इस समय लगेगा। बेटर है जो आप एग्जाम्स वगैरह देना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ हैं, उस पर फोकस करें अपने माइंड को, बाकी दूसरी जगहों में डिस्ट्रैक्ट ना करें। कोई नया सब्जेक्ट अगर आप सोच रहे हैं पढ़ने का या तो फिर उसको अभी इस समय स्थगित कर दें, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये पीरियड जो है वो नेटवर्किंग का है, गेन्स का है, लेकिन नए लोगों से मिलेंगे आप ज़रूर, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ क्लैशेस हों, तो अपने ईगो को बहुत ज़्यादा बचा के रखना है। इनफैक्ट जो पिछले लंबे टाइम से आपने एफर्ट्स किया था उसमें आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और साथ में इस समय कोई नया काम करने के लिए थोड़ा सा बचना है। कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में मिलेंगी, बट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। जो भी स्टेप लेना है बहुत वाइजली लेना है इस टाइम। अगर आपकी सूर्य की दशा, अंतर्दशा या महादशा चल रही है तो ये टाइम में आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने को अपने मिलेगा, या फिर आपका कोई भी प्लैनेट जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो भी आपकी लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जब भी सूर्य गोचर में आता है, ट्रांजिट में आता है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हर व्यक्ति को कर लेनी चाहिए। इससे आपका सूर्य जो है कुंडली में स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो नेगेटिव भी है तो भी आपको नेगेटिव फल नहीं देता है। सबसे पहली चीज़, आदित्य स्तोत्रम का पाठ करें। दूसरी चीज़, सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः का मंत्र जाप करें। तीसरी चीज़, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप जो है दिन में कम से कम 108 पर ज़रूर करें। और उसके बाद ये चौथा मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इसे 11 बार सुने या फिर पढ़ें। जपा कुसुम संकाशम कश्यपेय महाद्युतम तमोरिम सर्व पाप घनम प्रणतोस्विन दिवाकरम। अर्थात जो जपा के पुष्प की तरह जिनकी काया है, जो ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, अंधकार जिनका शत्रु है और जिनके उदय होते ही सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सूर्यदेव को मैं नमन करती हूँ। डोनेशन में गुड़, गेहूं, घी से बनी हुई कोई चीज़ या फिर पर्टिकुलर ये चीज़ें भी आप ज़रूरतमंद को या मंदिरों में दान कर सकते हैं। इससे भी सूर्य जो है वो कुंडली में स्ट्रांग होता है और वो अच्छे फल देता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सूर्य के इस गोचर का उच्च होने का अपनी पूरी लाइफ में एंजॉय करिए, इस गोचर का आनंद उठाइए। और इसके साथ साथ मैं हर राशि की सीरीज़ की 5 वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें पहली वीडियो में हर राशि का नेचर बताऊंगी, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो में उस राशि के नक्षत्र के बारे में बताऊंगी, और 5वीं वीडियो में हर राशि के 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगी। मतलब कि आपका लाइफ का पैटर्न कैसे होता है, आपका जीवन किस तरीके से होता है। तो
अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।